बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। तो 9th क्लास का फिज़िक्स में आज हम आपको करवाएंगे कि मास और वेट में फ़र्क क्या होता है। आई थिंक मेरे ख्याल में आपके बुक्स में वेट्स नहीं है, तो एक बच्चे ने हमसे पूछा कि मास और वेट क्या है, तो मास का आपके बुक्स में ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए मैंने अपने दोनों करवा दिया कि आपको वेट का भी पता चल जाता है। तो अब हम मास क्या होता है। मास इट इज़ द मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाइज हैव स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह गिरते वजन रखती है, इसको मैटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये पेन है, ये पेन भी मैटर है। पोजेस्ड बाय ए बॉडी, जब एक बॉडी जो है जब वो हासिल कर लेता है, एक बॉडी जब वो मैटर जिस बॉडी एक बॉडी जब वो मैटर होता है तो इसको हम मास कहते हैं। किसी जिस्म में मादे की मिकदार को मास कहते हैं। मास दोबारा तरफ है, किसी जिस्म में मादे की मिकदार को मास कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैटर है और ये जब मैटर पोजेस करता है, हासिल करता है, आप इसको नाप भी सकते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं और ये वज़न भी रख लेता है, इसको हम मैटर कहते हैं और इस मैटर को हम मास भी कहते हैं। वेट क्या होता है? वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। ये पेन है, ये मैटर है, मैटर में ये मास भी रखता है। एनी बॉडी विच ऑक्युपाइज है, हर वो बॉडी जो मैटर होता है, इसको हम ये मास रखता है। ये इसको अगर हम छोड़ देते हैं, छोड़ने से ये ज़मीन की तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ज़मीन जो है उसको अपनी तरफ खींच लेता है, इसको हम कहते हैं वेट। हर वो चीज़, हर वो मैटर जब ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच लेता है, इसको हम कहते हैं वेट। मास क्या होता है? इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। मिसाल तौर पर अगर आप कहेंगे कि इस पेन का वज़न 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम जो है इसका मैग्नीट्यूड मालूम होता है, तो इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। या दुकानदार को आप कहेंगे कि मुझे 5 किलोग्राम शुगर दे दो, तो 5 किलोग्राम जो होता है इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेट जो होता है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी मालूम होता है और डायरेक्शन भी मालूम होता है, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम होता है और डायरेक्शन मालूम नहीं होता है, इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इट डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। अगर आप जगह को तब्दील करें तो तब्दील करने से वही मास होता है, मास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिसाल के तौर पर यह पेन है, अगर इस पेन को हमने उधर ले गया अमेरिका को, तो तब भी ये वही पेन होता है। इसको हम कहते हैं मास डज नॉट चेंज। मास जो होता है वो अपनी हालत को चेंज नहीं करता है। दूसरी बात, अगर हम इस पेन को उस वैक्यूम में ले जाएंगे, तब ये वही पेन होता है, जगह भी रखता है, मादे की मिकदार होता है। ये मतलब ये होता है कि जगह को तब्दील करें तो फिर मास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही मास होता है। जिधर भी जाएंगे वही पेन होगा, या कुर्सी को आप एक जगह दूसरी जगह। वेट जो होता है इट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। जब आप जगह को चेंज करें तो वेट भी चेंज होता है। मिसाल के तौर पर हम आप देखो ना, ये मेज़ है, ये इस तरह ये पेन है, अगर हम इसको जोड़ते हैं, इसका वेट होता है वेट। अगर इस पेन को मैं लेके जाऊंगा उधर स्पेस में, तो स्पेस में इसका वेट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, स्पेस में इसका वेट ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये चेंज तब्दील होता है। मास तब भी ये वही पेन होता है। अगर आप स्पेस में चले जाए, पेन वही होता है, लेकिन इसका वेट जो होता है वो चेंज होता है। मास चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। इट इज़ मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। इसकी जब हम मेजर करते हैं तो बीम बैलेंस जो होता है, बीम बैलेंस एक डिवाइस है, एक डिवाइस उसका बीम बैलेंस, इसके ज़रिए से हम इसकी पैमाइश करते हैं। मास की पैमाइश हम बीम बैलेंस के ज़रिए से करते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। और वेट का जो पैमाइश होता है, इसको लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए से हम इसकी पैमाइश
करते हैं। नंबर 5, इट्स फार्मूला इज m इज मास इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एक्सेलरेशन। ये फार्मूला हमने निकाला है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ आपने पढ़ा है कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाए तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, F इज इक्वल टू ma। अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम पैदा होता है, अगर बॉडी का मास छोटा होता है तो एक्सेलरेशन कम पैदा होता है, और इसको हम कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। तो मास को हमने इधर छोड़ दिया, मास को इस साइड पे करेंगे, F डिवाइड बाय मास को ए को इस साइड पे कर देंगे तो F डिवाइड बाय ए। ये फार्मूला हमने यहाँ से निकाला है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने निकाला है। इट्स फार्मूला इज W इज इक्वल टू mg। और जो वेट का फार्मूला है वो बराबर होता है W होता है mg के। इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम। मास को हम हमेशा किलोग्राम में लेते हैं कि तो मास की इकाई भी किलोग्राम है, और वेट को इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन, और वेट को हम हमेशा जो होते हैं न्यूटन लेते हैं। फोर्स की इकाई, फोर्स और वेट ये दोनों एक है। फोर्स की इकाई न्यूटन है, वेट की इकाई भी न्यूटन है। फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन से, और वेट को भी हम मेजर करते हैं न्यूटन से। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।